और मारने का तरीका वही पुराना। अरे हमारी वर्दी में इतना दम नहीं क्या कि एक मुजरिम को ढूंढ सके? देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल और आज हमारे साथ हसरत मीरा की पूरी टीम मौजूद है। शशांक द्विवेदी जी फिल्म अभिनेता हैं, लीड रोल में हैं। शशांक द्विवेदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सौरभ द्विवेदी साहब हैं, प्रोड्यूसर हैं सर हसरत मीरा के जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संकल्प शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शशांक जी आपसे ही शुरू करता हूँ, कैसा अनुभव रहा हसरत मीरा के साथ में? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था और जी टॉपिक भी फिल्म की इतनी ऐसी थी कि वो करने में बहुत मजा आ रहा था। जी शूटिंग पूरी छत्तीसगढ़ की ही है तो यहाँ काफी सारी चीजें सपोर्टिव थी, एम्बियंस भी हमारा बहुत सपोर्टिव था, तो अच्छा था। जी सौरभ द्विवेदी साहब, कैसा जो मूवी का एक कहाँ से ख्याल आया कि इस तरीके की भी मूवी बनाई जानी चाहिए, समाज में जो है जाए? कहानी है शशांक की। शशांक और संकल्प ने डिस्कस की, आए हमारे पास, हम बैठे। बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टोरी थी क्योंकि ये स्टोरी हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड, मतलब जो हम अपने आसपास में देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बर्बरता जो महिलाओं के प्रति की जा रही है, इस चीज से कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से व्यथित है। ये एक ऐसी स्टोरी सामने आई जिसमें हम अपने मन का एक गुस्सा दिखा सकते थे लोगों को। ये इफ एनीवन, अगर कोई महिलाओं के प्रति कोई भी किसी भी तरह का अपराध करता है तो ये बात हमारे मन में इस तरह से हम रिएक्ट करेंगे। कर कोई नहीं सकता, लेकिन कम से कम दिखा तो सकते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल, प्रॉमिसिंग चलचित्र हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनसे जो दिखाया जाता है, जो सुनाया जाता है, वो वही हम लोग करने लग जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उन पर जो है पर्दे पर अक्षय कुमार जी हमेशा बहुत बेहतर करते हैं। आपकी पूरी मूवी मैंने देखी, उसके बाद में मुझे लगा कि जो अक्षय कुमार साहब करते हैं कि उन विषयों पर, उन टॉपिक पर वो मूवी बनाते हैं जिन पर लोग डरते हैं, बात करने से डरते हैं उस टॉपिक पर। जी संकल्प शर्मा साहब। जी सर। कहानी का जो संदेश है वो तो हमने देखा, लेकिन आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि कहानी क्या है, किस तरह से है और कहाँ कहाँ ये उपलब्ध है मूवी को, जिससे वो आसानी से देख सकें। सर ये मूवी आपको आसानी से MX प्लेयर, हंगामा, ये OTT प्लेटफॉर्म सबको मिल जाएंगी।
और जहाँ तक कहानी की बात है, तो जी आज के इस दौर पे चल रहा है कि बाहर से लड़के-लड़कियाँ आते हैं, रहते हैं। ऐसी बहुत जी सारी चीज़ें इनके बीच होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिनकी वजह से उनको समाज का सामना करना पड़ता है। उन्हीं सारी चीज़ों के जी ऊपर इस कहानी को लिखा गया था और जो हमने महसूस किया इस शहर के अंदर पे या इस देश के अंदर पे, उन्हीं चीज़ों को दर्शाने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी हमने। जी। असत बीरा का क्या अर्थ है? असत बीरा एक नया नाम है। सर, अशतवीरा एक मतलब संस्कृत से निकाला हुआ नाम है और अच्छा। इसका मतलब ये है कि कोई जो किसी खास एक मकसद के लिए जो युद्ध करने निकल जाता है, ऐसे जी शख्स के बारे में उसको अशतवीरा के नाम से संबोधित करते हैं हम लोग, मतलब तो उसी योद्धा। के ऊपर नाम दिया गया है, अगर उसको योद्धा। उसको अगर हाँ योद्धा योद्धा बिल्कुल। तो शशांक आपने पहले भी काम किया हुआ है जी हाँ सर। और आपने जैसा बताया था कि अन्य अभिनेताओं के साथ में जो है काम आपने किया था। इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह जो है वो पूरी जी। कहाँ हुई? मुंबई में हुई या छत्तीसगढ़ में हुई? किस किस नहीं लोकेशन सर, में करते हो? पूरी शूटिंग हमारी छत्तीसगढ़ में ही हुई है। अच्छा। और जी, जो रूरल ये हिंदी रूरल हिंदी एरियाज हिंदी थे। मूवी है पूरी? जी हाँ सर, पूरी फिल्म हिंदी है। जी और बिलासपुर नाम की एक जगह है छत्तीसगढ़ में, जी तो मैक्सिमम शूटिंग हमारी फिल्म की वहीं की गई है। जी जी। सौरभ जी, आप बताएंगे असद मीरा के बारे में कुछ आप विस्तार से कि देखिए, कहानी कैसे आई, कंसेप्ट कैसा है, इस पर तो हमने बात की। जी अब मेरा पहला तजुर्बा सिनेमा बनाने के साथ में, जी छत्तीसगढ़ में भी इतने प्रतिभावान लोग होंगे ये चीज मालूम नहीं थी। संकल्प इनके साथ काम करने करके बहुत ही अच्छा लगा। एन जी एक्सपीरियंस डायरेक्टर ही इज। जी शशांक पहले से ही थिएटर किए हुए हैं वो। कादर खान साहब के साथ में भी काम किए हुए हैं। एकजुट जो नादिरा बब्बर जी का थिएटर ग्रुप है वहां पर भी रह चुके हैं। कुछ जी और उनका वेब सीरीज और एक और कुछ बॉलीवुड मूवीज प्रोजेक्ट में भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो उनके साथ जी काम करना, और आपने देखा होगा छोटा सा एक रोल इन्होंने मुझको भी ऑफर किया। तो एक जी लालच के साथ में तो मेरा एक्सपीरियंस अलग ही था। सिनेमा में आने का, कैमरा में आने का सबको शौक होता है। मेरा शौक इन लोगों ने पूरा किया। जी छोटा सा ही रोल था, लेकिन उस एक रोल से समझ में आया कि कैमरा के जी सामने रहना, स्क्रीन पर रहना कितना जी ज्यादा कठिन होता है। और इसके बाद समझ में आया मुझको कि शशांक ने कितना कठिन काम किया। जो एक एक शॉट, जो जो उसके पीछे रिहर्सल होती थी, जो एक्शन होता था, जो हमारी टीम थी उनकी मेहनत देखने से ये समझ में आया कि सिनेमा बनाना कोई आसान काम नहीं है। जो आज का यूथ जो सिनेमा में काम करने के लिए घर से रिबेल करता है और चले जाता है बिना किसी प्लानिंग के, तो मैं ये कहूंगा कि सिनेमा बनाना और सक्सेसफुल होना भारत में या पूरी दुनिया में ही सबसे कठिन काम है। और हम लोगों ने उस काम को शशांक और संकल्प के साथ में बखूबी निभाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये। दादा साहब लेके आए थे सिनेमा को बाहर से, जी हाँ, तो जी हाँ। लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि कैमरा भी कुछ होता है जिससे तस्वीरें निकाली जा सकती हैं, वीडियो जैसी कोई चीज हो सकती है। तो फिर पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो है आई थी, जी मूक फिल्म थी, बिना बोलती हुई। और उसके बाद से हमने लगातार देखा है कि सिनेमा बदलते हुए और सिनेमा को और ज्यादा डेवलप होते और बदलते हुए, तो ऐसे दौर में अब धीरे धीरे लोगों के बीच में वो फिल्में भी आ रही हैं जिन फिल्मों को मुझे लगता है नहीं है कि ऐसी फिल्मों को अपने देश में होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया जा सकता है। आजादी है, आजादी का ज्यादा फायदा उठाना मुझे नहीं लगता है सही है, क्योंकि आज के दौर में आप देखिए कि लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो अभिनेता हैं हमारे, वो खुद जो है उसको बता रहे हैं कि ये वाली आप पीजिए, आप ये बढ़िया है। अमिताभ बच्चन साहब पान मसाला लेकर के आ गए, विरोध हुआ, उसके बाद में उनको सामना करना पड़ा। तो कहीं न कहीं जो है युवाओं को खुद ही ऐसी जो है जगह भेजा जा रहा है जहाँ जो है वो उनसे वही चीज सीख रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अरे अमिताभ बच्चन साहब जब गुटखा खा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके परिवार में और बढ़िया है तभी तो खा रहे हैं, तो हम क्यों ना खाएं, ये चीज हम क्यों ना करें। तो ऐसे दौर में मुझे लगता है कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों को पैदा भी वही लोग कर रहे हैं। और ऐसे में असद मीरा मुझे लगता है कि बहुत बेहतर साबित होगी, क्योंकि भले ही कम बजट की फिल्म हो, लेकिन उसमें जो सोच है, जो चीजें हैं और जो तकनीक जो आपने इस्तेमाल की वो बहुत सुंदर है। संकल्प जी, आप जो है
आज के बारे में आज बताएंगे कि सिनेमा में और क्या बदलाव होने चाहिए, क्या सिनेमा में कमी है जिसको असद वीरा पूरा कर रही है। सर सिनेमा में कमी वैसे कुछ नहीं है, यहाँ सिनेमाएं बहुत अच्छी बनती है, जी ठीक है। बट यहाँ कुछ जो एक अपनापन होता है और लोगों को मिलकर काम करना होता है ना, उसकी बस कमी है। जिस दिन वो पूरी हो जाएगी यहाँ पे कोई कमी नजर नहीं आएगी। जी। तो आप इसमें क्या किरदार आप भी निभा रहे हैं? जी सर, अब मौका मिला था थोड़ा सा हमने भी हाथ पांव लगा लिया। जी, नहीं ये तो अच्छा हुआ। तो शशांक आपने कहाँ से जो है शुरुआत की थी इसकी असद वीरा की? सर ऐसे ही एक दिन दोस्तों के साथ कहीं घूम रहे थे और कुछ इंसिडेंट हुआ था जो न्यूज़ में सुनते आ रहे थे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमेशा न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुनने को मिलती रहती है। जी तो एक दिन ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो मन में आया कि यार ऐसा भी कुछ बनना चाहिए जो जी कुछ इस टॉपिक को लेके कुछ होना चाहिए। तो कुछ लिखना शुरू किया मैंने और कोशिश किया कि कुछ अच्छा बने और लिखता चला गया। फिर जी। संकल्प जी तो से मेरी डिस्कशन हुई इस बारे में और फिर जी उसको हम लोग ने और अच्छा, जितना अच्छा और बना सके कोशिश किया। असद वीरा को बिल्कुल नहीं, ये वैसे भी लेखक का हमेशा यही काम होता है कि वो जब लिखता है, जब वो कलम उठाता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो उस जगह पहुंचा सके लोगों को जहां लोग पहुंचना चाहते हैं। और जी। ये कमाल होना भी चाहिए, क्योंकि हुनर जो है हाथों का ही देखा जाता है, क्योंकि हम लोग कहीं फावड़े तो चलाते नहीं, कलम चलाने वाले लोग। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आम लोगों के बीच से जो चीज गायब हो रही है उस पर जो है बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। और मीडिया के साथ साथ में ये सिनेमा भी एक मीडिया का ही दूसरा हिस्सा है, दूसरा रूप अगर कहें इसे, क्योंकि इससे ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे युवाओं पर। और हम लोग समाज में जो गंदगी जो है उसके खिलाफ भी हम सब खड़े हैं। तो फिर ये समझ नहीं आता कि साथ कौन लोग खड़े हैं सौरभ साहब। जब पूरा देश गलत चीज के खिलाफ है, फिर शायद कैसे ये बताते हैं कि इतना प्रतिशत बढ़ गया अत्याचार अपराध। और हर व्यक्ति को, आप किसी भी व्यक्ति को आप पूछ लें कि आप इस चीज के खिलाफ हैं, वो हर व्यक्ति कहेगा कि मैं भी इसके खिलाफ हूं। देखिए, किसी भी तरह का क्राइम ये एक मानसिक बीमारी होती है। जब क्राइम होता है उस समय क्राइम करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है ये आप और हम समझ नहीं सकते। इसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो पिछले कई सालों से दशकों से वो उन पर रिसर्च कर रहे हैं, उन चीजों को देर रोकने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है ये बेसिकली किसी भी व्यक्ति के मन का रेज होता है जो पहले से उसके मन में चला आ रहा होता है। या सपोज अगर सुसाइड को भी एक क्राइम ले तो क्राइम करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है, अगर आप उसको 1 सेकंड के लिए भी रोक दें, उस 1 सेकंड पे कोई एक स्टॉप लगा दे तो वो सुसाइड नहीं करेगा। तो इसमें हर कोई उसके खिलाफ होता है, लेकिन तभी ये क्राइम्स होते हैं। तो वो मनोदशा क्या होती है इस चीज को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, जैसे असद वीरा में हमने दिखाया कि किसी एक व्यक्ति ने, जैसे आप ये देखेंगे कि उसमें जो राज का कैरेक्टर था वो भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के तहत उसमें कर रहा है। मतलब वो अपने मन की भावनाओं को रोक नहीं पा रहा है। वो कहीं पर भी किसी महिला के अगेंस्ट कुछ होता देखता है तो वो उसके मन की चीजें आती है सामने, वो रोक नहीं पाता है। तो अगर देखें तो वो राज जो एक गैराज में काम करता है वो हमारे जैसा आम व्यक्ति है। दूसरा राज जो शाम को जाके जो एवेंज करता है उन महिलाओं के अगेंस्ट किए गए क्राइम के लिए, वो उस आम आदमी के मन में पल रही भावनाएं हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस सिनेमा को। और मेरे ख्याल से तो जो साइक होती है जो क्रिमिनल्स की, उसको ही हमको जड़ से मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत से जो एजुकेशन देते हैं, घर का माहौल, जो परवरिश होती है, वहां से ही अगर हम कोशिश करें तो ऐसा एक दिन मैं समझता हूं कि हम क्राइम फ्री इंडिया में जी सकेंगे। जी, लेकिन योद्धाओं पर तो संकल्प जी बात हम कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से जो योद्धा हैं उनको तो पकड़ के अंदर कर दिया जाता है, क्योंकि संविधान देश में कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत जो है नहीं देता है। तो ऐसी भी चीजें आती हैं। शशांक, क्या कुछ मुश्किलें भी आई थी शूटिंग के दौरान, जो कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा? जी जी हाँ सर, क्योंकि ये
मेनली हमारा पूरी शूटिंग आप बोल सकते हैं कि सब लाइव लोकेशन पे ही थे। जी कुछ भी हमने ऐसे प्रॉपर सेट या बहुत कम चीज़ों को ही हमने सेट में वो किया था। जी तो कई बार मौसम का भी प्रॉब्लम होती थी, जी बट ठीक है, थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे करके हमने उसको एडजस्ट किया। जी। हमारे साथ में अभी जो है सौरभ जी कट गए हैं, इसी कारण जो है उनसे संकल्प जी जी, शायद। हाँ जी, सौरभ साहब हैं, संकल्प जी नहीं है। तो सौरभ जी आगे भी इस तरह से मूवी और कोई तैयारी चल रही है मूवी की? अब देखिए, कोई अच्छी स्टोरी आएगी, बिल्कुल हम उस पर काम करेंगे। जी लेकिन वो स्टोरी ऐसी अपीलिंग होनी चाहिए जो हमारे आसपास के लोगों को भी जोड़ सके, जिसे हम जोड़ के देख सके। किसी जी फैंटेसी मूवी के लिए तो नहीं, हाँ, लेकिन कुछ रियलिस्टिक मूवीज जो स्पेशली जो यहाँ लोकल रीजन के लिए है, जो यहाँ के जो लोकल हीरोज हैं, उनके लिए अगर जी कोई स्टोरी आती है तो मैं बिल्कुल काम करूंगा। मैंने शशांक से कहा है कि यदि वो ऐसा कुछ लिख सकें तो वो और संकल्प आ सकते हैं मेरे पास कभी भी किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ में। कितना बजट आया इस मूवी पर जो खर्च हुआ है? बजट को डिफाइन कर पाना इसमें काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जी पर बहुत सारे जो इनका जो क्रू है, शशांक और संकल्प का, जी इनका क्रू बहुत बड़ा है। जो जी जो आर्ट डायरेक्टर्स थे या जो स्टंटमैन थे, जो इन्होंने स्टंट के लिए परफॉर्म किया, वो जी वो सारे लोग इनके क्रू के जी ही थे। उनके लिए अलग जी से पेमेंट्स नहीं था, वो बार्टर पे ही जी है। तो आप देखें, जी जैसे एमएक्स प्लेयर पर जो मूवी रिलीज हुई है, उससे जी उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो शेयर होगा इन लोगों के बीच में। ये हमारा जी कमिटमेंट था। जो जी बजट जो हमने खर्च किया वो कैमरास, कैमरामैन, क्योंकि कैमरामैन बाहर से लेके आए छत्तीसगढ़ पे, वैसे हमको लोग मिल नहीं रहे थे। जो इसकी जी एडिटिंग, म्यूजिक, डबिंग, ये सारी चीजें हुई हैं, ये हम बाहर से करवाए हैं। यहाँ पर हमारी जी टीम में वैसे लोग मिलना मुश्किल हो रहा था। तो जी अब जो देखेंगे, जो एडिटिंग हुई है वो कुछ अलग किस्म की ही है। मतलब कुछ हमने काफी एक्स्ट्रा इसमें म्यूजिक वगैरह भी कुछ अलग हमने किया है। ओरिजिनल स्कोर था हमारा म्यूजिक का, जो आप गाना सुनेंगे मौला, ये जो गाने हैं, इसकी म्यूजिक बाहर से बनी है, डब क्योंकि आर्टिस्ट यहाँ थे, रिकॉर्डिंग यहाँ हुई, फिर एडिटिंग बाहर हुई। तो इन सारी चीजों में जो खर्च आया, इसी का लेखा जोखा है। अब बाकी अभी तक तो हिसाब किया नहीं है हमने, अब आगे जी करेंगे, देखते हैं इसको। जी नहीं, बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं हैं और हमारे जो है चैनल की तरफ से बहुत बहुत जो है बधाई भी आपको कि आपकी जो मूवी आ रही है उसे सभी लोग जो है देखें भी, और एमएक्स प्लेयर पर आप जाएं, वहां पर भी जो है मूवी को देख सकते हैं। तो कई चीजें हैं जिन पर जो है बातचीत हमेशा होनी चाहिए और उन पर जो है काम भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिन फिल्मों पर काम चल रहा है, अभी एक पहल मूवी आई थी कुछ समय पहले, वो लॉन्च नहीं हो पाई। ये बड़ी एक समस्या आ जाती है कि जो मूवी पूरी कंप्लीट होने के बाद में लॉन्च नहीं हो पाती है। हमारी बात शशांक से हुई थी, तो शशांक ने बताया कि एक और मूवी में जो है काम किया था, लेकिन वो किसी कारणवश, क्या हुआ था शशांक? सर एक्चुअली उस फिल्म का टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल था कि जी जितना मुझे सुनने में आया था कि वो सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो पाई थी फिल्म। अच्छा टेररिज्म और थोड़ा सा इसी टॉपिक पे फिल्म थी। जी तो काफी उन्होंने कोशिश किया, बट न्यू स्टार कास्ट था, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जल्दी मौका नहीं मिलता, जी। और इस तरह से वो फिल्म फिर रुकी रह गई। तो सेंसर बोर्ड में क्या मतलब अन्य लोगों की भी फिल्में आई होंगी, तो उस तरह से कुछ उन्होंने नहीं दिखाया कि आगे उसको बिल्कुल ही रोक दिया कि वैसे हम बड़े बजट की जो फिल्में देखते हैं उन पर क्या होता है कि अक्सर जो कुछ विवादित सीन होते हैं उनको काट दिया जाता है और बता दिया जाता है कि इनको आप हटाइए जी। और इसको जो है आप करिए। जब इतना सारा कुछ जब खर्च हो गया, सारी चीजें हुई, तो मुझे लगता है कि जो अगर थोड़ा बहुत विवादित था तो उसको हटा देना चाहिए था। या सेंसर बोर्ड ने पूरी फिल्म तो गलत नहीं हो सकती ना? जी 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 बिल्कुल, बट अब सर ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा प्रोड्यूसर और सेंसर बोर्ड के बीच की चीज़ें रह जाती हैं, तो खैर हम उस पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि जी अंदर ही बिल्कुल। अंदरूनी मामला क्या था वो पूरा एग्जैक्ट नहीं मालूम मुझे। जी जी
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने फिल्म के बारे में बताया, असद की पीरा के बारे में आपने बताया। और मैं बिल्कुल एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि आप इस फिल्म को जरूर आप जो है देखें, और एक बार पूरी जो है मूवी, क्योंकि मैंने तो देख ली है और आप देखना ना भूलें। और इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATV न्यूज चैनल। आप सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया।